जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें गुरुवार की सेवा के लिए। आए हम स्तुति आराधना में जाने से पहले हमारी आंखों को हम बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय में कि प्रभु आपने फिर से हमें मौका दिया है कि हम स्तुति आराधना करें। प्रभु परमेश्वर, प्रभु स्तुति आराधना को प्रभु परमेश्वर आप चलाए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हम स्तुति आराधना करने के वक्त में प्रभु उस स्तुति आराधना के सिंहासन के ऊपर प्रभु आप विराजमान हो। प्रभु परमेश्वर यही विनती और प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। आए हम पहला गीत गाए, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का यह पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का यह पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। जैसे हमने स्तुति किया है वैसे ही हम आराधना में जाएंगे। आराधना में जाने से पहले मैं एक उत्तेजना के लिए वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जैसे कि ये वचन कहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम प्रभु को सच्चे आत्मा से हम आराधना दें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की
याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तो महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जैसे हमने स्तुति आराधना में अच्छा पल बिताया है, तो हम आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं जैसे आपने स्तुति आराधना में हमें चलाया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो पास्टर जी जो भी वचन हमें देंगे प्रभु, वो वचन सुनकर प्रभु हम अनसुना नहीं, पर परमेश्वर वो वचन हमारे हृदयों के पट्टियों के ऊपर लिखने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। प्रभु परमेश्वर, वो वचन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। और हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे वचन देंगे तो उन्हें भी प्रभु आपके सामर्थ से आप भरे प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करें प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से इस बुधवार के दिन परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है, इस मौका दिया है वचन से सीखने की, और मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आज ब्रदर संजय हमें वचन से सिखाएंगे, पर उससे पहले एक विशेष बात हम देखने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अशोकनगर घर कलीसिया के लोगों ने एक वीडियो बनाया है और वो अब आपके सामने वो पेश करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको देख लीजिए, आप खुद इनकरेज हो जाइए और आप देखिए कि आप इस घर कलीसिया की जो सेवा होती है उसमें किस तरह से आप भाग ले सकते हैं। आइए इस वीडियो को हम देखेंगे।
जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसा अशोकनगर घर कलीसिया ने एक बाइबल वचन शुरू किया है और हम सब लोग एक ना एक वचन बोलेंगे, अपना मनपसंद वचन बोलेंगे, तो मैं फिलिपियों का 4:13 में बोलना चाहता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। As Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. Thank you. Praise the Lord. My name is Tushna. I am 12 years old and I am from Mumbai. I am going to say memory verse Isaiah 41:13. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। Thank you. Praise the Lord. My name is Tina Chaudhary. I am 15 years old and I am from Mumbai. Now I am going to say Isaiah 41:13. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। Thank you. जय मसीह सभी को। मेरा नाम शारन है और मैं अशोकनगर घर कलीसिया से हूँ। मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन बोलना चाहूंगी। Psalms 121:1-2 I lift up my eyes to the mountains, from where does my help come from? My help comes from the Lord who made the heaven and earth. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया 41:10 मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Neetu. I am going to say Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Thank you. जय मसीह। मेरा नाम दीपाली है। मैं आपके सामने यशायाह का 43 का एक वचन बोलना चाहूंगी। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर जो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। Praise the Lord, everyone. My name is Kiran Amanna, and I have recited Isaiah 41:10, which I am going to say right now. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Thank you. Praise the Lord, everyone. My name is Kenneth Amanna, and I am going to recite Psalms 24 verse 1-5. The earth is of Lord and everything in it, the world and all man who live in this land. For he has founded upon the sea and established it on the water. Who may ascend in his holy land? Who may ascend in the mountain of the Lord? He who has clean hand and pure heart, who lift not his soul or swear to an idol. For he will receive blessing from God and vindication from God our Savior. Thank you. जय मसीह सभी को। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। प्रभु ने मुझे ये वचन बोलने का मौका दिया कि मैं वचन बोल सकूं। मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 9 से 11 तक बोलूंगा। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उनके गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और इस पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और कहा गया कि अभी थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले।
इसके बाद एक साथ खड़ा होऊंगा और सभी का न्याय करूंगा। आमीन। जय मसीह। मेरा नाम तुतुल है। मैं भजन संहिता 34 मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। उनकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होते रहेंगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नरमोलों को सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा का बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उनकी नाम की स्तुति करें। जैसा आपने अशोक नगर घर कलीसिया के सदस्यों ने एक एक वचन बोला है, तो मैं भी आप सब शालोम लोगों को उत्तेजना देता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ करें। थैंक यू। जय मसीह सभी को। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर से मौका मिला आपके सामने प्रभु का वचन देने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, आप अपने परिवार का देखभाल कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी प्रभु के चरणों में अपना समय बिता रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है और सदा बना रहेगा, क्योंकि यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आज हम मरकुस की किताब से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। मरकुस की किताब 4 अध्याय 35 से लेके 41 हम उसे पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ भी और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर रही थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए रहे? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है, और आपका वचन जीवित और सच्चा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस घटना को प्रभु आपने लिखा है और इससे आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद कर, हमें सहायता कर, तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे वचनों को समझने के लिए तू बुद्धि और हमें ज्ञान दे। पिता परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जैसे हमने इस वचन को पढ़ा कि यीशु प्रभु यीशु आंधी को शांत करता है, और इस घटना को बाइबल की 3 किताब में, जो सुसमाचार की 3 किताब है, मत्ती, मरकुस और लूका, इस किताब में इस घटना को लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि इस किताब में, तीनों किताब में इस घटना को लिखा है, लेकिन आज हम मरकुस की किताब में देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विस्तार में दिया गया है। अगर आपको रेफरेंस के लिए दूसरे वचन आपको बताना है तो आप लिख सकते हैं। मत्ती का 8वें अध्याय 23 से लेके 27 तक में इस घटना को लिखा हुआ है, और लूका की किताब में 8वें अध्याय 22 से लेके 25 तक, इस 3 किताब में इस घटना को लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस आंधी को शांत करता है। इससे पहले हम देखते हैं कि जब भी यीशु उपदेश देते थे, दृष्टांत देते थे, दृष्टांत से लोगों से बात करते थे, उपदेश देते थे, तो उस समय चेले भी उनके साथ रहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन से पहले हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों से दृष्टांत से कई बातें और कई उपदेश, और यीशु की परमेश्वर के राज्य में बातें कर रहे थे। और दिन भर यीशु ने लोगों को उपदेश दिया, और सांझ हुई, हम देखते हैं कि वो झील के किनारे यीशु लोगों को उपदेश दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। तो यानी कि यीशु जो थे एक झील के किनारे थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे, और उस समय चेले भी उनके साथ थे। तो हम देखते हैं फिर 35 वचन में हम पढ़ते हैं, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा,
आओ हम पार चले। तब सांझ हुई, तब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि आओ हम पार चले। तो आज के वचन का शीर्षक यही है कि आओ हम पार चले। यीशु ने चेलों से कहा कि आओ हम पार चले। एक झील के किनारे से दूसरे झील के किनारे उन्हें जाना था, और हम देखते हैं कि वो निकल पड़े दूसरे झील के किनारे नाव के साथ। हम देखते हैं कि वो निकल पड़े, जैसे यहाँ पर कहा है। और समुद्र के बीच जब चले गए तो तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। तो एक बड़ी आंधी आई जब चेले निकल पड़े, और हम देखते हैं कि वहाँ पर आंधी आई, और आंधी इस तरह से थी कि लहरें जो थे नाव पर यहाँ तक आने लगी, पानी उस नाव में भरने लगा। तो जब शाम का समय था, अंधेरा था, और समुद्र के बीच समुद्र वो गए थे, वहाँ पर आंधी आई और चेले डर गए। और ये स्वाभाविक मनुष्य के लिए कि ऐसे आंधी को देख के डर जाना, तो डर गए थे। मन में सवाल था कि वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या फिर आंधी का सामना कैसा करें। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु उस नाव में थे, यीशु सो रहे थे। हम देखते हैं कि यीशु सो रहे थे। यीशु एक मनुष्य था, परमेश्वर भी थे और मनुष्य भी थे। तो दिन भर उपदेश देने के कारण शायद थक कर सोए थे। और फिर चेलों ने यीशु से कहा कि क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम डूब रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं। और इस वाक्य से, जैसे यहाँ पर लिखा है, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। और इस वाक्य को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो इस वाक्य से हमें पता चलता है कि चेले चिड़े हुए थे, उनमें उनके मन में गुस्सा था, डर था, या उनके मन में एक शंका थी कि प्रभु नाव में होने के बावजूद हम शायद मर जाएंगे। तो उन्होंने उस प्रभु यीशु को उठाया, जगाया। उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की, क्या तुम्हें चिंता नहीं, हम नाश हो रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके मन में प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा नहीं था, उनका जो विश्वास था कमज़ोर हुआ। वो यीशु जो चेलों के सामने बड़े बड़े कार्य किए, वो यीशु जो परमेश्वर के राज के बारे में बात कर रहा था, वो प्रभु यीशु जिन्होंने कई बड़े काम शिष्यों के सामने, उनके आंखों के सामने किए थे, लेकिन जो यीशु ने उनके आंखों के सामने, उनके सामने जो बड़े काम किए थे, फिर भी चेलों ने इस समय में उन प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो डर चुके थे। उनके मन में एक शंका आई थी, क्या वो इस परिस्थिति में, इस आंधी से क्या वो बच सकते हैं। तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वचन 35 में हम वापस पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। तो चेलों को इस परमेश्वर यीशु ने दिए वादे को याद करना था, इस वादे पर उनको विश्वास करना था, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया, यीशु पर विश्वास नहीं किया। मन में शंका आई, मन में शंका आई, क्या होगा, कैसे होगा। मन में डर था, किस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु पर सवाल उठाए, क्या तुझे चिंता नहीं। तो लेकिन यीशु ने जब कहा कि आओ हम पार चले, यानी कि एक झील किनारे से दूसरे किनारे यीशु हमें वो लेके जाएगा, ये विश्वास उन पर करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि पुरानी करार में जब परमेश्वर ने इज़राइली लोगों से कहा, मूसा के द्वारा इज़राइल लोगों से कहा कि इस मिस्र देश की गुलामगिरी से, दासत्व से मैं निकाल कर तुम्हें आशीष के देश के, वादे के देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर भी इज़राइल लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। हम उस वचन को हम पढ़ेंगे कि जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, वादा ये किया था। वचन 3 अध्याय 3 निर्गमन का अध्याय 3 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, इसलिए
अब मैं उतर आया। अब यहाँ पर परमेश्वर खुद उतर आया है। आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों की बोझ से छुड़ाओ और देश में निकाल कर एक अच्छे, मतलब उस गुलामी से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को कहा कि मैं तुम्हें इस गुलामगिरी से, दासत्व से निकालकर एक अच्छे और बड़े, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं होते, वहाँ पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इस परमेश्वर ने दिए वादे को लोगों ने, इज़राइल लोगों ने भरोसा नहीं किया। हम देखते हैं कि जब उनका सफ़र शुरू हुआ, जहाँ से निकले और कनान देश में जाने तक उनका जो सफ़र शुरू हुआ, उस सफ़र में कई समस्याओं को सामना इज़राइल लोगों को करना पड़ा। जब उनके ऊपर समस्या आई, जैसे शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जब वो गुलामगिरी से, जब मिस्र देश से जब बाहर निकले, तो उनके सामने एक लाल समुद्र सबसे बड़ा समस्या उनके लिए थी कि अब पीछे उनके सैन्य थे और सामने एक बड़ा समुद्र था। तो वो लोग डर गए थे। इज़राइल लोग डर के मारे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। ऐसे ही हम देखते हैं आगे, खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी नहीं था, तो अब परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन जब परमेश्वर ने वादा किया है तो वो हमें वो लेके जाएगा और ये सारी समस्या से वो दूर करेगा। ये विश्वास इज़राइल लोगों ने परमेश्वर पर नहीं किया था, परमेश्वर के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया। इसके लिए ये वचन में भी हम वही देखते हैं कि यीशु ने उनसे वादा किया, आओ हम पार चले। यानी कि हमारा एक सफ़र, वहाँ पर उनका एक सफ़र था, इज़राइल लोगों का एक सफ़र, उस देश से उस कनान देश में जाने का एक सफ़र था। उसी तरह इस पार से उस पार जाना है और आंधी और तूफानों का सामना उनको करना पड़ा। शायद ये वचन से क्या सीखते हैं, ये घटना से क्या सीखते हैं हम, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। चेले डर गए थे, उनके मन में भय था कि क्या होगा और कैसे होगा। शायद हमारे मन में भी वो भय हो सकता है, हमारे मन में भी चिंता होगी। क्या परमेश्वर को चिंता नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अगर देखा जाएगा तो हमने भी एक बड़ी आंधी का सामना हमें करना पड़ा। एक बड़ी आंधी और एक तूफान की तरह हमारे जीवन में आया और हमें लगा कि कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने परमेश्वर के पास जाकर हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पिताजी के लिए आपने प्रार्थना की, क्योंकि मेरे पिताजी एक कोविड-19 इस बीमारी से जकड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा सामना, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी थी, 68 उनकी उम्र थी और हम लोग डर गए थे। तो विस्तार में मैं गवाही, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये जो आंधी का सामना किस तरह से हमने किया और परमेश्वर ने हमें किस तरह से बाहर निकाला, ये अगर समय मिले तो मैं बाद में गवाही के तौर पे मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि एक बड़ी आंधी मेरे जीवन में, हमारे परिवार में आई थी और उस बड़ी आंधी से परमेश्वर ने हमें बचाया। एक होने वाली बड़ी नुकसान से परमेश्वर ने हमें बचाया। 15 से 20 दिन तक हम उसका सामना कर रहे थे, लेकिन वो हमारे प्रभु यीशु ने हमें बचाया। और इसी के लिए आज ये वचन जो है, मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो ये वचन मुझे छुआ और वही जो आंधी मेरे जीवन में आए, तो शायद आज सबके जीवन में कोई ना कोई आंधी और एक तूफान की तरह एक बड़ा समस्या और एक संकट सबके जीवन में होगा। लेकिन मैं आपको उत्तेजना देना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे नाव में है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें वो संभालता है। तो हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु को चेलों ने यीशु को जब जगाया और यीशु उठकर उस आंधी को थमा देता है, आंधी को रुका देता है, डांटता है, पानी शांत हो जाता है। यहाँ पर यीशु की सामर्थ को हम देखते हैं, यीशु के अधिकार को देखते हैं कि हमारे परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर है। यीशु हमारा सार्वभौम सर्वव्यापी परमेश्वर है और इस सारी सृष्टि पर उसे अधिकार है। तो सारी सृष्टि प्रभु यीशु का अधिकार
आज्ञा को मानती है और प्रभु यीशु को पूरे सारी सृष्टि पर अधिकार है। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि यीशु के लिए कोई कठिन काम नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई असंभव बात नहीं है और परमेश्वर को कोई सीमित नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु ने डांटा, उसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा, शिष्यों को भी डांटा, कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है, ये अल्प विश्वासी हो। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती के किताब में लिखा है, हे अल्प विश्वासी हो, क्यों डरते हो, यीशु ने कहा। लूका में लिखा है, यीशु उनसे कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ था। तो यीशु पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, क्यों डरते हो। तो आज मैं ये कहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है और इस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। एक भयानक परिस्थिति हमारे जीवन में कुछ लोगों को जॉब नहीं है, कुछ लोग डिप्रेशन में है, कई लोगों को बीमार है, कई लोग बीमार है, कुछ लोगों को परेशानी है अलग अलग रीति से। जवानों की समस्या अलग है, जो बच्चे हैं उनके समस्या अलग है, पेरेंट्स जो है उनकी समस्या अलग है, और सब लोग अपने अपने जीवन में एक परेशान में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे आंधी और तूफान आते हैं और हमें डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हम भी बेचैन हो जाते हैं, तो हमारे मन में वो डर रहता है। लेकिन डर के कारण ये हम प्रभु यीशु को मौका नहीं देंगे कि प्रभु यीशु हमें कहे कि हे अल्प विश्वासी हो। प्रभु यीशु को हम मौका नहीं देंगे कि वो हमें कहे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। वो हमारा परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु वो सोया हुआ परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा जागता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन में हम पढ़ते हैं वो न सोता है, वो परमेश्वर हमारा कभी सोता नहीं, तो वो सदैव हमारे साथ है। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विश्वास हम बरकरार रहे। कितनी भी समस्या हमारे जीवन में हो, कितनी भी तकलीफ हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें इस हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर हमें वो दूर करेगा। हमें उसने कहा है तो उसके वचनों पर हमें विश्वास करना है, उस पर हमें शंका नहीं करना है। उसने कहा है तो आओ उस पार चले, तो परमेश्वर हमें लेके जाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे यहाँ से निकाल कर उस एक वादे के देश में लेके जाऊँ, तो हमें विश्वास करना है। जैसे शिष्यों ने विश्वास नहीं किया था और इज़राइल लोगों ने विश्वास नहीं किया था। इज़राइल लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, आज परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें त्यागेगा। चाहे हमारे जीवन में तकलीफ हो सकती है, संकट आ सकते हैं, समस्या आ सकती है, लेकिन वो हमें यीशु को हमें मौका नहीं देंगे कि यीशु हमें कहा कि तुम्हारा विश्वास का है। ये परिस्थिति में भी और ये संकट में भी हम परमेश्वर की हम महिमा करते रहे। हम मनुष्य हैं, हमारे मन में शायद डर आ सकता है और शायद अभी भी हमारे मन में कुछ डर होगा कि किस तरह से क्या होगा जीवन में और भविष्य में क्या होगा। तो लेकिन मैं कहूँ कि इस डर पे हमें विजय पाना है, क्योंकि यीशु ने कहा है और परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कई बार ऐसा वचन में कहा है, यहोशू की किताब में भी हम देखते हैं, पुराने करार में कितनी बार कहा है, जब यहोशू को उस वादे का देश कनान देश में जाना था तो उसे आसानी से वो देश नहीं मिलने वाला था, उसको युद्ध करना था। तो युद्ध करने के लिए शायद उसके मन में डर था कि मैं किस तरह से ये परमेश्वर ने दिए वादे के देश में मैं जाऊँ, तो इसलिए उसके मन में डर था। तब परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जहाँ जा तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। तो वो परमेश्वर, हम भी जहाँ पर जाएंगे तो प्रभु परमेश्वर हमारे साथ होगा। उसने कहा है तो हमें डरना नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि आओ हम उस पार चलें। जैसे यीशु ने यहाँ पर इस वचन में कहा है कि आओ हम उस पार चलें, तो परमेश्वर हमें उस पार लेके जाएगा, क्योंकि उसने कहा है। उसने कहा है, प्रभु यीशु आज हमें कहना चाहते हैं, आज हमें कहना चाहते हैं कि जो भी समस्या हमारे जीवन में हो और जिस आंधी का हम सामना कर रहे हैं और जो भी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है।
हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर के सामर्थ को हम सीमित नहीं करेंगे। जैसे हमने एक श्रृंखला को देखा, परमेश्वर, जैसे पास्टर ब्रायन ने उस श्रृंखला को लेके, क्या परमेश्वर के सामर्थ को हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? तो हमारे अविश्वास के कारण शायद हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है। वो हमें हर एक समस्या से वो दूर करेगा और संकट से दूर करेगा। लेकिन आज अगर हम उस घड़ी पर है और उस किनारे, झील के किनारे जाना है, तो हमारे नाव में यीशु है, वो हमें उस पार ले जाएगा। और इस परिस्थिति में हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है और प्रार्थना करना है। जैसे पहला थेसलोनिय 5वां अध्याय में हम देखेंगे वचन 16 और 18 में इंग्लिश में कहा है कि बी जॉयफुल ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूसली, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, पहले लिखा है कि बी जॉयफुल। और ये वचन भी हमें जब संकट में तो कहा था कि बी जॉयफुल, तो कोई भी परिस्थिति हो आनंदित रहो। यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि सदा आनंदित रहो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। और लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब ये लॉकडाउन जो समय है, हमारे पास समय ही समय है, तो हम प्रार्थना में हमें लगे रहना है। प्रभु ने कहा कि वो हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना नहीं करना है या फिर प्रभु के साथ समय नहीं बिताना है। तो हमें प्रभु के साथ समय बिताना है, तब परमेश्वर हमसे वो बातें करेगा और वो परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे जब हम लगातार प्रार्थना करें। यहाँ पर लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 18 वचन में दिया है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो कई बार हम बोलते हैं कि क्या परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है? तो ये एक इच्छा आप जान लो, प्रभु की इच्छा ये है कि हर बात में परमेश्वर को यहाँ पर लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। अगर आप जिस परिस्थिति में आज गुजर रहे हो, नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। हम शायद सब लोग एक दूसरे की समस्या को नहीं जानते हैं। हम अपने परिवार में ही हमें पता है कि क्या समस्या से हम गुजर रहे हैं, लेकिन वो समस्या, वो तकलीफ और वो जो भी संकट और जो आंधी और तूफान हमारे जीवन में, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परिस्थिति में भी उसको धन्यवाद दो और सदा आनंदित रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। तो परमेश्वर जो है वो उसने कहा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में यही है कि लगातार और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो मैं अभी यही आपको उत्तेजन देना चाहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी नाव में है, क्योंकि हमारे जीवन में वही एक परमेश्वर है जो हमें इस तकलीफ से वो निकालेगा। प्रभु हमारे साथ है। और जैसे इस वचन में कहा है कि वो आओ हम उस पार चले, तो परमेश्वर जो है उस पार हमें ले जाएगा। हमें उस पर भरोसा करना है। शायद हम उदास हो सकते हैं, जीवन में तकलीफ के कारण और संकट के कारण हम दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम वो नहीं जो हम दिन भर सोते हैं, विश्राम वो नहीं। परमेश्वर विश्राम वो देना चाहता है जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, यीशु के पास, क्योंकि उसने कहा है, यीशु ने कहा कि आओ तुम मेरे पास आओ, उससे दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु हमें विश्राम देगा, प्रभु यीशु हमें शांति देगा। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें मेरी शांति, इस जो जगत जो शांति देती नहीं, लेकिन मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। अगर हम देखेंगे कई रविवार और बुधवार के वचन के द्वारा हम देखते हैं कि कई बार हमें उत्तेजना देने की कोशिश की, उत्तेजना दी है कि परमेश्वर हमें शांति देता है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के लिए कोई असंभव बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वो हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमें वो अगुवाई करेगा। और जैसे इस वचन में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि आओ उस पार चले, तो यीशु अगर आज जहाँ पर हम जिस परिस्थिति में है, तो परमेश्वर हमें उस पार ज़रूर हमें वो लेके जाएगा।
परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमें उस पार लेके जाएगा? अगर हम विश्वास नहीं करते तो यीशु आपसे कहेगा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उस परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, तो परमेश्वर कहेगा कि अल्प विश्वासी हो, तो वो हमें वो नहीं सुनना है परमेश्वर से। तो प्रभु हमें मदद करे। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर आपको सहायता करे इस संकट और तकलीफ से निकालने के लिए। परमेश्वर हमें मदद करे, परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। प्रभु ने हमसे, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपसे बातें की, तो क्यों ना हम आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सेनाधीश परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई करते हैं। प्रभु, जैसे हमने वचन पढ़ा कि आपने अपने चेलों से कहा कि आओ उस पार चले। प्रभु, शायद हम में से कुछ लोग हैं आंधी और तूफान का सामना कर रहे हैं, एक संकट और एक समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं तेरे वचनों पर कि तूने कहा है कि उस पार ले चलेगी। तो प्रभु, तू हमें उस पार ले चल, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमसे वादा किया है, जैसे तूने इज़राइल लोगों को वादा किया था कि तू एक वादे के देश में तू ले जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें भी तू उस पार ले जाएगा और उस वादे के देश में, उस वादा जो तूने हमारे लिए किया है, जो तूने हमारे लिए योजना बनाई है प्रभु, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो प्रभु, हम हमेशा प्रभु हम धन्यवाद देते रहेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे लोग प्रभु शायद किसी न किसी कारण से प्रभु विश्वास में संकट और तकलीफ से प्रभु दूर ना हो प्रभु आपसे, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शक्ति और सामर्थ से भरे और आपकी महिमा करने के लिए आप उन्हें मदद करें प्रभु। ये परिस्थिति में भी जो भी हो परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो, आपकी महिमा करने के लिए, आपके गीत गाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए हमें तू मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, ये समय है, निकल जाएगा प्रभु, जो भी समस्या है उससे आप हमें बाहर निकालोगे प्रभु। यस परमेश्वर, हमें तू सामर्थ दे, हिम्मत दे प्रभु, हमें शक्ति दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु। आपने हमें मदद किया, आपने हमसे बातें की प्रभु, इस घटना से आपने हमसे बातें की, इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी बढ़ाई करता हूँ। ये सेनाधीश परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।